आकाश मार्ग में नौ ग्रहों की परिक्रमा को ज्योतिष शास्त्र में गोचर के नाम से जानते हैं और इन नौ ग्रहों के गोचर के आधार पर दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक फल कथन की परंपरा है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस महीने इन नौ ग्रहों के गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आइए जानते हैं कि वृषभ राशि के लिए जुलाई 2017 कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि के लिए जुलाई महीने में शनिदेव सप्तम स्थान में वक्री रहेंगे, जिसके कारण आपको बिजनेस में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। वहीं लाइफ पार्टनर के बिहेवियर में भी कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अगर इस महीने में आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो ये आपके लिए फाइनेंशियली काफी अच्छी रहने वाली है। साथ ही इस महीने आप अपने बिजनेस में पिता के सपोर्ट की भी उम्मीद कर सकते हैं और इसी कारण से आपको फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। गुरु की पंचम भाव में स्थिति किसी नए ज्ञान की प्राप्ति में आपका इंटरेस्ट जागृत करेगी। इस महीने संतान की शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पंचम स्थान के कारण ही सडन गेन की भी प्राप्ति होती है। अगर ऐसा कोई गेन आपके लिए ड्यू है तो जरूर इस महीने आपको लाभ मिल सकता है। राहु इस महीने आपके लिए चौथे स्थान में रहेगा और इस कारण आपकी माताजी के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की गिरावट आ सकती है। चौथा स्थान ही सुख और वाहन का भी कारक है, तो ऐसे में इस पूरे महीने वाहन बहुत सावधानी से ही चलाएं और अपने डाइजेशन का ख्याल रखें। चौथा स्थान घर के सुख में कमी लाता है, तो संभव है कि काम के सिलसिले में आपको दूर यात्राएं करनी पड़े और अपने परिवार से भी दूर रहना पड़ सकता है। चौथे स्थान में राहु की स्थिति के कारण घर के बदलने की भी संभावना बनती है। चौथे स्थान का राहु पारिवारिक सौहार्द के लिए भी ठीक नहीं माना जाता। ऐसे में घर में हार्मनी और पीस बनाए रखने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। केतु इस पूरे महीने आपके लिए दशम स्थान में रहने वाला है। 10वें स्थान का केतु नौकरी पेशा लोगों के लिए कुछ ठीक नहीं माना जाता। ऐसे में आपको चाहिए कि अपने वर्किंग प्लेस पर बहुत सावधानी बरतें और किसी पर भी एकाएक विश्वास ना करें। वहीं बिजनेस करने वाले लोग इस महीने कुछ अनएक्सपेक्टेड परिवर्तन को भी फेस कर सकते हैं और संभव है कि ये आपके लिए पॉजिटिव ना रहें। आमतौर पर इस महीने आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है, किंतु फिर भी सर दर्द या इससे संबंधित किसी समस्या का जरूर ध्यान रखें। शुक्र का गोचर इस महीने आपके लिए अच्छा है और यह आपकी पर्सनैलिटी को और अधिक चार्मिंग बनाने वाला है। हो सकता है आपसे प्रभावित होकर बहुत सारे लोग इस महीने आपसे जुड़ना चाहें। धन स्थान का मंगल आपके लिए शुभ है और इस कारण से आपको किसी बड़े फाइनेंशियल गेन की भी प्राप्ति हो सकती है। और अगर आपकी संतान किसी जॉब में है तो आपको अपनी संतान की ओर से भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। फाइनेंशियली ये महीना वृषभ राशि के लिए अच्छा रहने वाला है। आपकी इनकम बराबर बनी रहेगी और फिलहाल आप किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं आने वाले, लेकिन फिर भी स्पेक्युलेटिव नेचर वाले फाइनेंशियल गेन से दूर रहें, जैसे कि शेयर बाजार, सट्टा आदि। ये महीना धन उधार देने और लेने के लिए भी ठीक नहीं है। ऐसे में बहुत सोच विचार करने के बाद ही किसी को धन उधार दें या किसी प्रकार का लोन लें। प्रोफेशनली यदि आपका लेना देना विदेशों से है तो जरूर इस महीने में आप विदेशों से कुछ पैसा कमा सकते हैं। यदि आपका कारोबार प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो किसी प्रकार की प्रॉपर्टी बेचकर भी आप अच्छा कमीशन या फायदा कमा सकते हैं। उधार दिए हुए पैसों की रिकवरी करने के लिए ये महीना आपके लिए ठीक रहेगा। इसके अलावा पुराने अटके हुए किसी और तरह के काम भी इस महीने में आपके बन सकते हैं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जुलाई महीना आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस पूरे महीने आपके अंदर जोश और एनर्जी भरी रहेगी। आपकी वर्किंग एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, जिससे आप कम समय में बहुत अधिक काम कर पाएंगे। स्वास्थ्य ठीक रहने के कारण इस महीने आपका मन भी प्रसन्न रहने वाला है और शायद इसी कारण इस महीने आपको पूजा पाठ और ईश्वर में काफी रुचि बढ़ सकती है। हो सकता है इस महीने आप किसी प्रकार की कोई धार्मिक यात्रा भी पूर्ण करें। अच्छी हेल्थ के लिए चाहिए कि इस पूरे महीने आप एक्सरसाइज और रेगुलर वर्कआउट्स करें। मैरिड लाइफ के लिए जुलाई का महीना आपके लिए मध्यम रहने वाला है, किंतु फिर भी लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट आपको इस महीने मिलेगा। इसी महीने आपकी अपने लाइफ पार्टनर से अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहने वाली है और आपके लाइफ पार्टनर को उनके किसी फील्ड में जरूर सफलता मिलेगी।
अगर आपका लाइफ पार्टनर किसी प्रकार की जॉब या बिजनेस में है तो वहां पर भी उन्हें कोई राइज अवश्य मिलेगा। लव अफेयर्स के लिए यह महीना बहुत शुभ रहने वाला है। आपकी अपने लव पार्टनर के साथ इंटीमेसी में सुधार होगा और उनके साथ कुछ गोल्डन मोमेंट्स आप स्पेंड कर पाएंगे। और इस महीने आप महसूस करेंगे कि आपकी अपने लव बर्ड के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। डोमेस्टिक लाइफ इस महीने कुछ टर्बुलेंस वाली रहने वाली है, क्योंकि राहु का चौथे स्थान का गोचर आपके परिवार में कुछ न कुछ मनमुटाव और क्लेश लेकर आने वाला है। यदि आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो अपनी माताजी के साथ किसी प्रकार के वाद विवाद से बचें और साथ ही उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। बच्चों की भी हेल्थ और एजुकेशन पर इस महीने बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर भी ऐसा लगता है कि बहुत बचते बचाते और कोशिश करने के बाद भी इस महीने में आपके परिवार में कोई न कोई विवाद खड़ा हो ही सकता है और घर के खराब माहौल के कारण संभव है कि कुछ समय के लिए आप अपने घर से विरक्त होकर कुछ समय का एकांतवास में चले जाएं। दोस्तों से भी इस महीने सावधान रहने की जरूरत है। उनकी सलाह पर एकाएक विश्वास करने की बजाय सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। इस महीने की 6, 15 और 24 तारीखें आपके लिए शुभ रहने वाली है और किसी प्रकार की समस्या होने पर बजरंगबली के मंदिर जाकर वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।